ताबूत ए सकीना एक ऐसा मुक़द्दस संदूक है जिसका जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है। बनी इज़राइल के लिए यह सिर्फ एक संदूक नहीं था, बल्कि फतह, इज्जत और रूहानी ताकत की निशानी माना जाता था। जब भी जंग होती, इस संदूक को अपने सामने रखा जाता और उन्हें कामयाबी मिलती थी। लेकिन सवाल ये है, ताबूत ए सकीना आखिर था क्या? उसमें क्या रखा था? वह कहां से आया और फिर कहां गायब हो गया? और क्या यह आज भी मौजूद है या कयामत तक एक रहस्य ही बना रहेगा? आज की इस वीडियो में हम ताबूत ए सकीना की पूरी हकीकत, इसकी कहुरानी वजाहत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इससे जुड़े हैरान करने वाले वाकयात को आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर ताबूत ए सकीना को इतिहास के संदर्भ में देखें तो यह बात साफ होती है कि बनी इज़राइल के वजूद और उनकी पहचान से जुड़ी कई बातें इससे जुड़ी रहीं। कुरान मजीद और तौरात दोनों में इसका जिक्र मिलता है। इसके साथ एक और अहम पहलू यह भी है कि यह संदूक उनकी रूहानी ताकत और अल्लाह की मदद की निशानी समझा जाता था। कहा जाता है कि यहूदी आज भी इस ताबूत की तलाश में हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इसकी मौजूदगी उन्हें फिर से इज्जत और ताकत दिला सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों की नई नस्ल इस अहम विषय से काफी हद तक अनजान है। असल में यह कोई मामूली संदूक नहीं था। इसे एक मोजिजाती और बाबरकत निशानी माना जाता था। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मजहब कई बातों में अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन ताबूत ए सकीना के वजूद पर तीनों का इत्तेफाक मिलता है। इस संदूक का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक जोड़ा जाता है। इसी वजह से इसकी अजमत और अहमियत बहुत ज्यादा मानी जाती है। इसे सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जरिए ईमान वालों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा होता था। बनी इज़राइल इस संदूक को बेहद मुकद्दस समझते थे। उनका यकीन था कि जब तक यह उनके पास है, अल्लाह की मदद उनके साथ है। लेकिन जब यह संदूक उनसे छिन गया तो उन्होंने इसे अल्लाह की नाराजगी की निशानी माना और पूरी कौम मायूसी में डूब गई। यहूदी और ईसाई रिवायतों के मुताबिक ताबूत ए सकीना को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनवाया था। इसमें वे पत्थर की तख्तियां रखी गई थीं जो कोहे सीना पर हजरत मूसा को दी गई थीं और जिनमें बनी इज़राइल के लिए शरीयत के अहकाम दर्ज थे। कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि संदूक में हजरत मूसा का असा और वह मन ओ सलवा भी मौजूद था जो अल्लाह ने बनी इज़राइल को आसमान से अता किया था। इसी वजह से इसे बेहद बाबरकत समझा जाता था और इसकी हिफाजत के लिए बाकायदा एक खास दस्ते की तैनाती होती थी। जंग के वक्त इस संदूक को लश्कर के आगे रखा जाता था क्योंकि यह यकीन था कि इसकी मौजूदगी में शिकस्त मुमकिन नहीं। लेकिन जब बनी इज़राइल ने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी शुरू की तो एक जंग में यह संदूक उनसे छिन गया और उन्हें सख्त हार का सामना करना पड़ा। बाद में हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के दौर में यह संदूक दोबारा वापस मिला। इसी घटना का जिक्र कुरान ए मजीद में भी मिलता है, जहां कहा गया कि तालूत की बादशाहत की निशानी यह होगी कि वह संदूक वापस आ जाएगा, जिसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे और जिसमें अल्लाह की तरफ से दिलों के सुकून का सामान होगा। जब तक यह संदूक दूसरों के कब्जे में रहा, उसकी बरकत की वजह से उन पर कोई बड़ी आफत नहीं आई। आखिरकार वे लोग इससे परेशान हो गए और इसे एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर भेज दिया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने इसे दोबारा बनी इज़राइल तक पहुंचा दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस संदूक के लिए कोई स्थायी जगह तय नहीं थी। बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक अजीम इबादत गाह तामीर हुई, जिसे इतिहास में हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इसी जगह ताबूत ए सकीना को पूरे अदब और एहतराम के साथ रखा गया। लेकिन समय के साथ लगातार जंगों ने इस इमारत को तबाह कर दिया। आखिरकार बाबुल के बादशाह बुख्त नसर ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया और ताबूत ए सकीना को भी अपने साथ ले गया। इसके बाद से यह संदूक इतिहास से गायब हो गया और आज तक उसका कोई पक्का सुराग नहीं मिल सका। अब सवाल उठता है कि इसमें आखिर क्या क्या मौजूद था। बाइबल और दूसरी रिवायतों के मुताबिक इसमें तौरात का असल नुस्खा
हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा, उनका लिबास और मन्न से भरा एक बर्तन रखा गया था। कुछ रिवायतों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुड़ी निशानियों का जिक्र भी मिलता है। कुरान मजीद यह साफ करता है कि इस संदूक में आले मूसा और आले हारून की छोड़ी हुई मुकद्दस चीजें मौजूद थीं और फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे। आज ताबूत सकीना दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पुरस्कार मुकद्दस संदूकों में से एक माना जाता है। यह इतिहास, ईमान और अल्लाह की मदद की एक ऐसी निशानी है जिसने सदियों तक लोगों के दिलों को सुकून दिया। ताबूत सकीना एक रहस्यमयी और मुकद्दस संदूक की पूरी कहानी। ताबूत सकीना एक ऐसा मुकद्दस संदूक है जिसका जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है। बनी इज़राइल के लिए यह संदूक जीत, इज्जत और रूहानी ताकत की निशानी माना जाता था। जब भी कोई जंग होती, इसे लश्कर के सामने रखा जाता और लोगों का यकीन था कि इसकी मौजूदगी से अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि ताबूत सकीना असल में था क्या? इसमें क्या क्या रखा गया था? यह कहां से आया और फिर कहां गायब हो गया? और सबसे अहम सवाल, क्या यह आज भी कहीं मौजूद है या हमेशा के लिए एक रहस्य बन चुका है? आज की इस वीडियो में हम ताबूत सकीना की कहुरानी हकीकत, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड और उससे जुड़े हैरान करने वाले वाकयात को आसान भाषा में समझेंगे। ताबूत सकीना की अहमियत। ताबूत सकीना को तीनों मजहब इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत में एक मुकद्दस निशानी माना जाता है। यह एक ऐसा संदूक था जिसके जरिए ईमान वालों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और हौसला पैदा होता था। सकीना का मतलब होता है दिल का चैन और राहत। इसी वजह से इस संदूक को ताबूत सकीना कहा गया। इसमें क्या क्या मौजूद था, इस बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार और उल्मा इन बातों पर सहमत हैं कि इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर मिली पत्थर की तख्तियां बनी इज़राइल के लिए भेजा गया मन ओ सलवा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से जुड़ी कुछ तबर्रुकात, इन सब चीजों की वजह से यह संदूक बेहद मुकद्दस माना जाता था। कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र सूरह अल बकरह की आयत नंबर 248 में साफ तौर पर बताया गया है कि तालूत को बादशाह बनाए जाने की निशानी यही थी कि ताबूत सकीना वापस आ जाएगा, जिसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। इस आयत से यह साबित होता है कि ताबूत सकीना अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी थी। ताबूत के खोने की कहानी। जब बनी इज़राइल ने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी शुरू कर दी तो एक जंग के दौरान यह मुकद्दस संदूक उनके हाथ से निकल गया। इसके बाद पूरी कौम पर जवाल आ गया। बाद में यह संदूक फिर वापस मिला, लेकिन हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम के जमाने के बाद लगातार जंगों और तबाहियों के कारण यह एक बार फिर गायब हो गया। बाबुल के बादशाह बख्त नसर के हमले के बाद हैकल सुलेमानी तबाह हो गया और उसी दौर से ताबूत सकीना भी इतिहास के पन्नों में खो गया। क्या ताबूत सकीना आज भी मौजूद है? आज भी दुनिया भर के माहिर पुरातत्वविद, खास तौर पर यहूदी रिसर्चर्स, इस संदूक की तलाश में लगे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अफ्रीका में है, कुछ का मानना है कि यह मिडिल ईस्ट में कहीं छिपा हुआ है, जबकि कुछ इसे यूरोप से जोड़ते हैं। लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। आखिरी दौर और इमाम मेहदी से जुड़ी रिवायत। कुछ इस्लामी रिवायतों के मुताबिक ताबूत सकीना आखिरी जमाने में इमाम मेहदी के जरिए जाहिर किया जाएगा। जिस तरह तालूत की बादशाहत की निशानी यह संदूक था, उसी तरह इसे आखिरी दौर में हक की गवाही माना जाता है। नतीजा, ताबूत सकीना सिर्फ एक संदूक नहीं था, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद की निशानी था। यह हमें यह याद दिलाता है कि असल ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे में होती है। ताबूत सकीना की आगे की कहानी। इसके बाद बनी इज़राइल ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखकर अपनी आबादी की हद से बाहर छोड़ दिया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की निगरानी में यह ताबूत उस दौर के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। इस तरह बनी इज़राइल को एक बार फिर वह अजीम नेमत नसीब हुई जिसे वे खो चुके थे। इस वाक़ये के बाद हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की गई, लेकिन आगे चलकर रोमियों के हमलों ने
इस इमारत को फिर से तबाह कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाबुल के लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को अपने साथ ले लिया, जबकि एक राय यह भी है कि इसे आसमानों की तरफ उठा लिया गया। कुछ इस्लामी रिवायतों के मुताबिक क़यामत के करीब जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो ताबूत ए सकीना को फिलिस्तीन में मौजूद झील तबरिया से जाहिर किया जाएगा। वहीं कुछ उल्मा का मानना है कि यह संदूक तुर्की के शहर अंताकिया की किसी गुफा से बरामद होगा। बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मुकद्दस सरजमीन को फतह किया तो आपने ईसाइयों के गिरजाघर से कुछ दूरी पर नमाज अदा की। उसी जगह बाद में मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। यहूदी मानते हैं कि जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है वहीं कभी उनका मुकद्दस मंदिर था। मुसलमानों के लिए भी यह जमीन बेहद पाक और बरकत वाली है, लेकिन यहूदी अकीदे के मुताबिक आखिरी जमाने में मस्जिद अक्सा को गिराकर उसी जगह हैकले सुलेमानी को दोबारा बनाया जाएगा। उनका यह भी दावा है कि मंदिर की एक बची हुई दीवार में मौजूद खास दरवाजे से उनका बादशाह ज़ुहूर करेगा, जबकि इस्लामी रिवायतों में यही शख्स दज्जाल बताया गया है। ताबूत सकीना में क्या था? बाइबल की कुछ रिवायतों के अनुसार ताबूत सकीना में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक या उनकी हड्डियां और कपड़े मौजूद थे, जिन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से साथ लाए थे। क़िसस उल अंबिया के मुताबिक इस मुकद्दस संदूक में तौरात का असली नुस्खा हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिमुस्सलाम का असा और लिबास और मन से भरा हुआ एक बर्तन महफूज था। बनी इस्राइल और अरब नस्ल का इतिहास यह हकीकत है कि बनी इस्राइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल ने बैतुल मुकद्दस को अपना मरकज बनाया, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ने मक्का मुकर्रमा और खाना ए काबा को अपना केंद्र बनाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इज़राइल कहा जाता है, अपनी औलाद के साथ फिलिस्तीन में आबाद हुए। उन्हीं की नस्ल आगे चलकर बनी इज़राइल कहलाई। हजरत यूसुफ और मिस्र की कहानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। भाइयों की जलन के कारण उन्हें कुएं में डाल दिया गया और गुलाम बनाकर मिस्र में बेच दिया गया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मिस्र के अजीज और फिर पूरे मुल्क का हाकिम बना दिया। बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इज़राइल को फिलिस्तीन से मिस्र ले आए। समय के साथ फिरौनों ने उन्हें गुलाम बना लिया और सख्त मशक्कत में डाल दिया। हजरत मूसा, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम मिस्र में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इज़राइल को फिरौन की गुलामी से आज़ादी दिलाई और उन्हें वापस फिलिस्तीन की तरफ ले गए। आगे चलकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालिम बादशाह जालूत को कत्ल किया। इस कामयाबी के बाद तालूत ने अपनी बेटी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और आप फिलिस्तीन के बादशाह बने। हजरत दाऊद के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया। यही वह जमाना था जब बनी इज़राइल अपनी ताकत और शानो शौकत के चरम पर पहुंचे। हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसी मुकद्दस जगह पर हैकल सुलेमानी की तामीर करवाई जहां पहले इबादत गाह मौजूद थी। इस इमारत की तामीर में जिन्नात को भी लगाया गया। यह हैकल कीमती पत्थरों, सोने, चांदी और जवाहरात से सजाया गया था। ताबूत सकीना के लिए इसमें एक खास कमरा बनाया गया जिसे कुद्स कहा जाता था। आखिरी बात दोस्तों, यह वही मुकद्दस संदूक है जो एक या दो नहीं बल्कि हजारों अंबिया की विरासत रहा। जिस जमीन को अल्लाह ने खुद बरकत वाली कहा, वहां इस संदूक का रखा जाना इसकी अजमत को और बढ़ा देता है। इसी जमीन के बारे में कुरान फरमाता है कि अल्लाह ने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत रखी है। यही वजह है कि फिलिस्तीन को सरजमीन ए अंबिया कहा जाता है। बरकत वाली जमीन और ताबूत सकीना की अहमियत इस मुकद्दस सरजमीन को अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बरकत वाली जमीन कहा है। यही वजह है कि इसे सरजमीन ए अंबिया के नाम से भी याद किया जाता है। ये दुनिया की सबसे पाक और मुकद्दस जगहों में से एक है। ताबूत सकीना को रखने के लिए
जिस मकाम का इंतखाब किया गया वह भी नबियों की हिदायत और अल्लाह की मर्जी से तय हुआ था। कुरान पाक में इस संदूक को दिलों के सुकून, इत्मीनान और मोमिनों के ईमान की निशानी बताया गया है। इसकी अहमियत को पूरी तरह बयान करना आसान नहीं। इसकी शान और मकाम बहुत ऊंचा है। यही वजह है कि आज भी मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग इसकी तलाश में लगे हुए हैं। ताबूत सकीना सिर्फ एक लकड़ी का संदूक नहीं था, बल्कि यह फतह, नुसरत और कामयाबी की अलामत माना जाता था। इसी कारण 3000 साल गुजर जाने के बावजूद इसकी तलाश आज भी जारी है। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी। नाजरीन, ताबूत सकीना का जिक्र अक्सर हैकल सुलेमानी के साथ किया जाता है, इसलिए अब हम थोड़ी जानकारी हैकल सुलेमानी के बारे में भी जान लेते हैं। हैकल सुलेमानी वह अजीम इबादतगाह थी जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। यह इबादतगाह उसी जगह पर बनी थी जहां आज बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद ए अक्सा मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का परिचय। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इतिहास के मुताबिक उन्होंने करीब 40 साल तक बनी इज़राइल पर हुकूमत की। उनके बाद यह सल्तनत 2 हिस्सों में बंट गई। कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को औलाद इब्राहिम में शामिल किया गया है। उनकी हुकूमत की सबसे अनोखी बात यह थी कि उनके अधीन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और जानवर भी थे। अल्लाह के हुक्म से ये सब उनकी आज्ञा का पालन करते थे। हैकल सुलेमानी की शानदार तामीर अल्लाह ताला ने जिन्नात को ऐसी ताकत दी थी कि वे बहुत मुश्किल और भारी काम भी कर सकते थे। इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि बैतुल मुक़द्दस में एक ऐसी अजीम इबादतगाह बनाई जाए जो अपने वक्त की सबसे शानदार इमारत हो। आपकी ख्वाहिश थी कि इस इबादतगाह और इसके आसपास के शहर को कीमती और खूबसूरत पत्थरों से बनाया जाए। दूर दराज के इलाकों से बड़े बड़े नफीस पत्थर मंगवाए गए। उस दौर में यह काम सिर्फ इंसानों के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए जिन्नात की मदद ली गई। जिन्नात दूर दराज से पत्थर लाते, उन्हें तराशते और तामीर में इस्तेमाल करते। इसी तरह हैकल सुलेमानी एक बेमिसाल और शानदार इमारत के रूप में तैयार हुई। हैकल सुलेमानी की तामीर और उसकी भव्यता का जिक्र तौरात और इंजील में भी मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिक अहमियत को और मजबूत करता है। खत्म होती हुई कहानी दोस्तों, यही थी आज की वीडियो की मुकम्मल कहानी। हमें उम्मीद है कि ताबूत ए सकीना और हैकल सुलेमानी से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हमारी और भी जानकारी से भरपूर वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।